दोस्तों, भारत देश के बारे में कहते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्योंकि एक ऐसा समय था कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा धरोहर अपने भारत देश के पास ही था। लेकिन सब कुछ तो दुश्मन देशों ने लूट लिया। किंतु आज भी एक ऐसी बेशकीमती धरोहर है जो कि भारत की इस मिट्टी पर उग रही है। दोस्तों, क्या आपने भारत के लाल सोने का नाम सुना है? ये लाल सोना कोई और नहीं, लाल चंदन ही है, जिसे रक्त चंदन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से आज भी कितने रक्त बह रहे हैं। यह वही चंदन है जिसे दुनिया के सामने टॉलीवुड की फिल्म पुष्पा लेकर आई है। दोस्तों, हाल ही में अमेजॉन प्राइम वीडियो में रिलीज हुई अब तक की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी रह चुकी है और अपने जलवे अभी तक बिखेर रही हैं। तारीफ में मैं बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी ऐसा शख्स रहा नहीं जो इस मूवी से अनजान रहा होगा। आपने भी ये मूवी जरूर देखी होगी, लेकिन जिसने भी ये मूवी नहीं देखी है, मैं उसे बता दूं कि पुष्पा मूवी लाल चंदन के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसमें लाल चंदन की तस्करी दिखाई गई है और दिखाया गया है कि ये कितनी कीमती या बेशकीमती है। दोस्तों, लाल चंदन केवल भारतवर्ष में ही पाया जाता है। ये दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है। दोस्तों, आप इसकी कीमत सोच के बताइए। तो क्या सोचा आपने? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग इस लकड़ी की कीमत सुनोगे तो हैरान ही रह जाओगे। दोस्तों, लाल चंदन लकड़ी की कीमत 26,000 से 30,000 रुपये प्रति किलो है। एक पेड़ से कम 20 से 25 किलो लकड़ी निकल जाती है, जिसे बेचकर कम से कम 5 से 6 लाख रुपये तक मिल जाता है। यानी कि एक लाल चंदन पेड़ की कीमत 6 लाख रुपये है। दोस्तों, 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ रुपये तक हो जाती है। अब है ना हैरान करने वाली बात। दोस्तों, जो चीज ना जितनी कम होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। इसकी इतनी अधिक कीमत होने के पीछे की वजह यही है कि यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लाल चंदन भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही होता है। इसी लाल चंदन के चक्कर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर चीन द्वारा कई बार युद्ध किया गया और न जाने कितने जानों के रक्त से लथपथ हो गई। चीन, जिसे दुनिया ने दुश्मन घोषित कर दिया है, वो भारत के पीछे आज से नहीं बल्कि सदियों से पड़ा है। भारत के लाल चंदन के बारे में जैसे ही चीन को पता चला तो इसे पाने के लिए चीन ने न जाने कितने साजिशों का सहारा लिया, लेकिन तब भी वह यह चंदन पा नहीं पाया। आज भी इसे पाने के लिए वो बेकरार रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों होता है, आखिर क्या बनाया जाता है इससे, कहाँ उपयोग होता है ये, और ये चीन इसके पीछे क्यों पड़ा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लाल चंदन से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी बात के बारे में बताने वाले हैं, ताकि जब भी कभी आप लाल चंदन के बारे में सुने तो उसकी पूरी कथा कहानी खोल के रख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाल चंदन भारत के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही होता है। वहाँ भी हर जगह नहीं, सिर्फ 4 जिलों में प्रचुर मात्रा में होता है। चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लोर में फैले शेषाचलम के जंगलों में ही यह पाया जाता है। इस बात से आप इसके खास होने की वजह समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पेड़ की एवरेज हाइट 8 से 11 मीटर लंबी होती है। पूरे विश्व में चंदन की 16 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सिंथलम और एल्बम प्रजातियां सबसे सुगंधित और औषधि युक्त मानी जाती हैं। रक्त चंदन का साइंटिफिक नेम पिटेरोकार्पस सेंटालिनस है। इसकी लकड़ी लाल होती है और इसमें सफेद चंदन की तरह कोई खुशबू नहीं होती है। दोस्तों, लाल चंदन के बारे में कुछ खास बात जो कि शायद इस दुनिया में कुछ खास चीज़ों को ही मिली है, वो है इसका वक्त, यानी उसे उगने में कितना समय लगता है। इस बात को आप इमेजिन कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आप सोच रहे होंगे इसकी इतनी कीमत है तो 5 से 10 साल या 15 साल में उग जाता होगा, मगर दोस्तों आपको बता दें, इसकी खेती करने में लगभग 30 साल का वक्त लग जाता है, और अगर इसे जैविक खेती के द्वारा लगाया जाए तो लगभग 15 साल में इसकी उपजता हो जाती है। रक्त चंदन की खेती किसी भी मिट्टी में हो सकती है, लेकिन रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काले दानेदार मिट्टी और चिकनी मिट्टी में इसके पेड़ अच्छे बड़े होते हैं। इसकी खेती ऐसी जगह पर नहीं होती जहां पानी का जमाव होता है। इसका उपयोग मुख्यतः दवा, इत्र, फर्नीचर, सजावट के सामान और विशेष प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि को बनाने में किया जाता है, जैसा कि फिल्म पुष्पा में दिखाया गया है। कई लोग प्राकृतिक रंग और शराब बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, लाल चंदन से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जिसका पाउडर स्किन एलर्जी, एक्जिमा और कई तरह के सूजन, जलन के इलाज में काम आता है।
कहते हैं एक्जिमा के मरीज को कुछ और खुजली हो तो लाल चंदन के पाउडर में कपूर को मिला के इसका पेस्ट बना के लगाया जाए तो 2 मिनट में ठीक कर देती हैं। और दोस्तों, जैसे सफ़ेद चंदन को फेस पर लगाने से चेहरे में निखार आता है, उसी प्रकार लाल चंदन को लगाने से चेहरे में सुंदरता बढ़ जाती है। इसके उपयोग से चेहरे के कील मुहासे तुरंत ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाल चंदन और भी डिमांड में रहता है। बिहार के वैज्ञानिकों ने इसमें उपस्थित रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पता लगाया, जिसकी वजह से इसके द्वारा महिलाओं के स्तन कैंसर का इलाज किया जाता है। कहा जाता है रक्त चंदन को सेव और शाक्त मत को मानने वाले अधिक प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि पीले चंदन का उपयोग वैष्णव मत को मानने वाले लोग अधिक करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत बहुत अधिक है, इसलिए इसकी सुरक्षा का भी खूब ध्यान रखा जाता है। ऐसे मामलों में 2 लाख हेक्टेयर में फैले शेषाचलम पहाड़ियों की सुरक्षा बहुत अहम बात होती है। दोस्तों, स्मगलिंग की मात्रा कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि हर साल करीब 20 करोड़ रुपए की लाल चंदन की स्मगलिंग होती है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर यही घर से किया जाता लीगल रूप से तो भारत सरकार को कितना मुनाफा होता। और यही कारण है कि भारत में इसके लिए सज़ा भी तय की गई है। कोई भी अगर लाल चंदन की तस्करी करता पकड़ा जाए तो उसे 11 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लाल चंदन की सबसे बड़ी तस्करी कहीं और नहीं दोस्तों, हमारे सबसे करीबी दुश्मन चीन में ही होता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है चीन में आयुर्वेदिक इलाज को पसंद करते हैं और कुल मिलाकर आयुर्वेदिक इलाज यूज़फुल भी होता है, इसलिए चीन में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, मंगोलिया में भी इसका बहुत यूज होता है। उससे बहुत प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इन दवाइयों की रेसिपी तो कोई नहीं जानता, लेकिन चीन और जापान के लोग इसका उपयोग बखूबी करते हैं। बात 700 साल पहले की है, जब चीन में मिंग राजवंश का राज था। सन 1400 से लेकर 17 सेंचुरी तक चीन में मिंग राजवंश रहा, जिसमें लाल चंदन की खूब महत्ता रही। राज में लाल चंदन से तरह तरह के फर्नीचर सामान बनाए गए थे, क्योंकि उनको लाल चंदन से बनाए चीज़ों का शौक था। इसलिए मिंग वंश के राज में चीन में लाल चंदन का खूब सप्लाई होता था। दुनिया भर से लाल चंदन मंगाई जाती थी और उसमें नक्काशी करके चीज़ें बनाई जाती थी, और उन्हीं चीज़ों को संग्रह करके चीन के म्यूज़ियम में रखा गया है, जिसका नाम है रेड सैंडलवुड म्यूज़ियम। और यही वजह है कि चीन में लाल चंदन की इज्जत की जाती है और लाल चंदन से बने फर्नीचर को घर में रखना सम्मान की बात मानी जाती है। इसलिए चीन में रईसों के घर में लाल चंदन से बनी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जापान में भी एक समय में लाल चंदन की खूब महत्वता थी, लेकिन जैसे जैसे सभी लोग पुरानी परंपराओं को भूलते जाते हैं, वैसे ही जापान में भी एक पुरानी परंपरा थी, जिसमें वहाँ की शादियों में बजाए जाने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सेमी-सेम को लाल चंदन से ही बनाया जाता था। मगर वक्त के साथ परंपरा भी खत्म हो गई और लाल चंदन की डिमांड भी। मगर चाइना में आज भी लाल चंदन की भारी डिमांड है और तस्करों को अच्छी खासी रकम मिल जा रही है। इसलिए आज भी अपनी जान हथेली में लेकर लाल चंदन की तस्करी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ तस्कर पकड़े जाने की डर से लाल चंदन का पाउडर बनाकर उसकी तस्करी करते हैं। बताया जाता है कि इन लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जवान करते हैं। हालांकि यहाँ पर पाए जाने वाले खास लाल चंदन के पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है, इसलिए इसकी सुरक्षा का अभी और काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकारी? और अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको फिर से सॉल्व करके ढूंढ के आपके लिए एक और वीडियो लाएं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।